हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान हुसैन आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्लेंड विद हुसैन सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ का टॉपिक है केंद्रीय पृष्ठ की मापें। ये एडवांस मैथ का पार्ट है और सांख्यिकी से संबंधित है आपका, है ना। सांख्यिकी है ये टोटल, और यही हम लोग आज पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले एग्जामों में, जैसे आपका एग्जाम की अगर बात की, किसी एग्जामों में ज्यादातर ये पूछता है आपका। तो अभी आपके रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं, ग्रुप डी, है ना। ग्रुप डी का एग्जाम है आपका, मान लीजिए यहाँ पे रेलवे में पूछता है। टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, सी टेट हुआ, इस तरह से एग्जाम एसएससी में इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ से पुटअप करते हैं आपके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, आइए इसको हम लोग चर्चा करते हैं। ये होता क्या है। कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? तो यहाँ पे जान लीजिए कि सांख्यिकी के जो भी आंकड़े दिए हुए होते हैं, है ना, उन आंकड़ों का एक माप ज्ञात किया जाता है आपका। जिन मापों की जिसलाई का औसत होता है वो, और उसमें क्या होता है, ये इनकी माप जो उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, यानी कि उसी के आप केंद्रीकृत हो जाती है आपका। ठीक है, जो समंक आंकड़े होते हैं, समंक आंकड़ों का जो भी आंकड़ा दिया जाता है, उन आंकड़ों के द्वारा एक ऐसा माप ज्ञात करते हैं कि उस माप के आसपास ही सारे आंकड़े क्या होते हैं, केंद्रीकृत होते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोला जाता है, या इसको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, हम लोग टेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः अगर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की बात करते हैं, माप की, तो इसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये तीन आपकी ये होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, या सांख्यिकी माध्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये तीन चीजें आती है। क्वेश्चन आपसे पुटअप करता है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ऐसे कई ऑप्शन आपके साथ पुटअप किया जाता है, उनमें से एक ऑप्शन इसमें से ये रहता है, तो आप कहेंगे इनमें से कोई जो भी होगा वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो जाता है। ठीक है, या इसमें से पूछता है, आप क्वेश्चन दिया रहता है कि इसमें से निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो इनमें से तीनों को दिया रहता है, तीनों को देगा, और चौथे ऑप्शन में कोई अन्य दे देगा, और इनमें से भी कोई एक दे सकता है आपका, जो कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत ये नहीं आते हैं आपके। ठीक है, लेकिन सांख्यिकी की अगर बात की जाए, सांख्यिकी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या होता है, बनता है। अब यहाँ पे बात आती है समंकों की बात करते हैं। समंकों का मतलब होता है डाटा होता है। समंक मतलब एक डाटा श्रेणी होती है। उस डाटा श्रेणी में सबसे ज्यादा अगर ये सब माध्य है, ये सब माध्यम की बात करते हैं हम लोग, एक आम माप में। इन मापों में से सबसे ज्यादा नियरेस्ट कौन होता है, जैसे एथेंटिक कौन होता है, एथेंटिक समांतर कौन सा होता है। ठीक है, तो समंक कौन सा होता है, माप कौन सा होता है। इन मापों में से अगर बात की जाए, माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों में से सबसे नियरेस्ट जो है एथेंटिक होता है, वो होता है आपका मीन, अर्थात समांतर माध्य। मीन को ही समांतर माध्य के रूप में हम लोग जानते हैं, इसको समांतर माध्य बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यही सबसे एथेंटिक जो होता है, इन तीनों मापों में सबसे एथेंटिक माप होता है मीन होता है। ये कई बार आपके कंपटीशन के एग्जामों में आपको ये पूछ चुका है। ठीक है, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ सारे कंपटीशन में कहीं ना कहीं आपसे बीट कर चुके हैं, पूछ चुके होते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि वही चीजें बात की जाए जो कि आपसे चीजें से जानकारी रखती हो, और वो कंपटीशन से बीट करता हो, कंपटीशन में आता हो आपका। ठीक है, तो ये होता है माध्य। माध्य क्या होता है, तो माध्य की बात करते हैं, तो माध्य सबसे पहले देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं माध्य, है ना। ये सबसे पहले माध्य क्या होता है, तो माध्य आप मैथ्स में आप एवरेज पढ़ चुके हैं, औसत। तो ये माध्य जो है औसत ही होता है, क्योंकि हम लोग माध्य बराबर क्या होता है, माध्य को इंडिकेट किया जाता है। माध्य की बात करते हैं हम लोग, माध्य को इंडिकेट किया जाता है एक्स बार से, एक्स बार से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इसका ये है आपका। और यहाँ पे माध्य की बात करते हैं, तो माध्य बराबर होता क्या है, तो कुल जो भी आंकड़े दिए होते हैं, उन आंकड़ों को जोड़कर उन आंकड़ों की संख्या क्या करते हैं, उसमें हम लोग अगर भाग दे देते हैं, तो इस प्रकार निकल के जाता है हमारा माध्य निकल के आ जाता है। जैसे कोई भी आंकड़ा कहते हैं, सब कुल समंकों का योग, या जो डाटा दिया रहता है, समंक मतलब डाटा की बात करते हैं, कुल समंकों का योग बटे में उनकी समंकों की संख्या कह सकते हैं आप, समंकों की संख्या। ठीक है, कुछ समंकों की संख्या। जैसे क्वेश्चन आपको जैसे दे रहा है आपका, मानिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दे दिया है, जैसे कुछ दिया है आपका 3 दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है और 12 दिया है, का माध्य होगा।
इस तरह से क्वेश्चन आपका दे दिया है। काम माध्य होगा तो हम क्या करेंगे, इन सारे आंकड़ों को क्या करेंगे, जोड़ दिया जाता है। इन आंकड़ों को जोड़ देंगे, तो जोड़िए, देखें 3 5 8, 8 8 16 और 16 10 आपका 26 और 26 2 आपका हो जाएगा 26 2 28 और 10 38। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको जब जोड़ा जाता है तो x बार बराबर बोला जाता है सिग्मा x अपान en। ये फार्मूला होता है, इतनी मान होता है आपका, ये फार्मूले के रूप में। खैर इसको अगर मिस भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये क्या करते हैं, इनको जोड़ा जाता है। जोड़ेंगे आप तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 धन 5 धन 8 धन 10 और धन 12 बटा में इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5 का भाग दे देंगे। तो देखेंगे 5 3 8 8 8 16 और 16 10 26, 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28 10 38। इस प्रकार ये हो जाता है 38, 38 में 5 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5 7 35, 3 बचता है और 5 6 25। इसका जो समांतर माध्य होगा वो होगा 7.6। क्या होगा, 7.6। ठीक है, यही आपका होता है। आइए अगले देखते हैं हम लोग। ये आपका मिटाने के लिए था। ठीक है, अब ये चीजें हैं आपका, ये होता है। ठीक है, कोई भी आंकड़ा ले सकते हैं, कोई भी आप, ये फार्मूला होता है इसमें। सिग्मा का मतलब होता है योग। ये सिग्मा शब्द का जो होता है योग, योग को इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल कहते हैं कुल समांकों का योग। जो भी समांक दिया जाएगा, जो भी ये डाटा, इन्हीं को क्या बोला, समांक बोला जाता है। ये आंकड़ा होते हैं ना, इन डाटा को समांक, सांख्यिकी के भाषा में, स्टैटिस्टिक्स के भाषा में इनको समांक बोला जाता है। ठीक है, इनको समांकों को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। इनको जोड़ने के बाद जितने स्तंभ होंगे, जितने पद होते हैं, उन पदों को क्या करते हैं हम लोग, भाग दे देते हैं। जब भाग दे देते हैं इस प्रकार निकल के क्या आता है हमारा समांतर माध्य या औसत देता है। यही आपका औसत होता है। आइए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, देखते हैं हम आपको। जैसे दिया है आपको, मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। हम लिख सकते हैं, मान लीजिए 15 है, 20 है, 25 है, 40 है और मान लीजिए यहाँ पे 30 है और यहाँ पे मान लीजिए कोई आपका 35 दे देता है ना, का समांतर माध्य है। इस तरह से गैस दे दिए। ठीक है, क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। लिखेंगे 15 धन 20 धन 25 धन 40 धन 30 धन क्या लेंगे 35। संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़िए आप। जोड़ेंगे आप, देखें 5 5 10 और 5 15। ठीक है, 15 को 5 हाथ लगाइए, हो जाएगा 1 2 3 2 5 4 9 3 12 और 12 3 15 1 16 बटा में करेंगे 6। भाग दे दीजिएगा आपका, 6 का भाग देंगे तो देखिए 6 का भाग देंगे 6 गुना की 12, कितना बचता है 4 बचेगा। 4 45 हो जाएगा, 6 7 42, दशमलव कर लेंगे 30 आएगा और 6 5 30। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाता है। समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 27.5। ठीक है, तो कहने का था जो भी आंकड़े डाटा दिए रहते हैं उन डाटा को जोड़ करके उनके पदों की संख्या का क्या करते हैं, उसमें भाग देते हैं। ये अवर्गीकृत श्रेणी का ये आपका होता है, इसमें वर्ग नहीं, श्रेणी नहीं आता। ठीक है, तो यही आपका डाटा से ज्यादा आपसे पुटअप करता है, आपसे पूछता है आपका। ठीक है, आइए ये हो गया आपका। आइए माध्यिका की बात करते हैं हम लोग। माध्यिका किसे कहते हैं, तो माध्यिका किसे कहेंगे हम लोग। आइए दूसरा टॉपिक है आपका माध्यिका। माध्यिका मीडियन बोला जाता है इसको। इसे क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे आंकड़े दिए होते हैं, जो भी डाटा दिए रहेंगे आपके आंकड़े जो भी दिए रहते हैं, उन आंकड़ों को सबसे पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में हम इसको सजा देते हैं। सजाने के बाद उसका जो मध्य का जो पद होगा, जो मध्य का पद होता है वही आपका माध्यिका होता है। आइए देखते हैं, बहुत इजी है इसका निकालने का तरीका। आप देखते हैं माध्यिका की बात करेंगे हम लोग, है ना। जैसे कोई भी डाटा दे देता है, इसी में दे दे, यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए दिया 3 दे दिया, 5 है, 15 है, 12 है ना, और 8 दे दिया, मान लीजिए 6 दे दिया कि माध्यिका पद क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह दिया, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, 6 है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 रख दे रहा हूँ। ठीक है,
4 रख देना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसको माध्यिका पद निकालते हैं। जब माध्यिका पद की जब बात करते हैं सबसे पहले क्या करें, इसको डाटा को हम अरेंज करते हैं। अरेंज करिए, देखिए 3, सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 5 के बाद देखेंगे यहाँ पे 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद आप देखेंगे 12 होगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। देख सकते हैं 3 और 4 7, 4 3 7, देख सकते हैं 3 4 5 6 8 12 और 15। इस तरह सबसे पहले क्या किया, अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद अब क्या करते हैं, इनको हम लोग काउंटिंग करते हैं कि ये पदों की संख्या कितनी है। तो पद देख रहे हैं इसमें कितने हैं, 7 पद हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे इजी क्या है इसका, यहां पर से क्या करते हैं, अगर इस तरह का विषम होगा, पदों की संख्या अगर विषम होती है, विषम होगी तो क्या करेंगे, 3 इधर से निकाल दीजिए और 3 इधर से निकाल दीजिए, जो बीच में पड़ जाता है वही आपका माध्यिका पद हो जाता है। ठीक है, कब, जब कहते हैं जब पदों की संख्या, ऐसे कर सकते हैं, जब पदों की संख्या विषम हो तो आरोही, लिख दे रहा हूं स्पष्ट, आरोही क्रम में पदों को करने के बाद जो आंकड़े आएंगे, जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसमें मध्य का पद क्या होता है, माध्यिका होती है। जब पदों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो मध्य का जो पद होता है, बस इसी पे जानेंगे आप, मध्य का पद क्या हो जाता है, आपका माध्यिका हो जाती है। ठीक है, यही आपका होता है, सबसे आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, जब का पदों की संख्या आपका विषम हो तो, ठीक है। ठीक है, जैसे आपका कोई ऐसा अगर दे देता है, कोई आप मान लीजिए कोई डाटा और दे रहा है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ रख दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 20 ले दिया, 25 हो गया, 30 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से आपका दे देता है ना। इस तरह से आंकड़े दिए हैं आपके, तो क्या करते हैं इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आंकड़ों को सबसे पहले क्या करते हैं, आप आरोही क्रम में सजाएंगे। आप अगर आरोही क्रम में दिया है तो कोई बात नहीं, तो पहली वे में इधर से निकाल दीजिए, इधर से निकाल के जो मध्य का पद हो जाता है वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 3 6 पद है, मान लीजिए पद और मैंने यहाँ पे दे दिया, लिख दे रहा हूँ 10 दे रहा हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 5 8। ठीक है, 8 के बाद आ जाएगा आपका 10, 10 के बाद हो जाएगा आपका 20 25 और 30। इस प्रकार माध्यिका पद की बात करेगा, विषम पद है तो यहाँ से 3 3 निकल जाएगा, बीच में क्या बच जाएगा आपका 10 बच जाता है, यही आपका माध्यिका पद हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है, अगर पदों की संख्या सम हो, पदों की संख्या सम, उसको भी देख लेंगे आप। लीजिए मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मिटा दिया। अब क्या करेंगे, इसको पदों की संख्या सम होगा तो यहाँ पे देखें, इसको ये आपका 3 है और 3 आपका 6 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे 5, आरोही क्रम में सजाते हैं यहाँ 5 5 8 20 25 और आपका 30 हो गया ये आपका। अब क्या करेंगे, तो जब सम होगा तो क्या करेंगे, इधर से बराबर और इधर से बराबर निकाल करके जो मध्य में जो 2 पद मिलते हैं उन्हीं पदों को टारगेट करते हैं आप। ये 2 पद, यानी इधर से 2 निकल गया, इधर से 2 निकल गया, ये 2 बच जाते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। जोड़ दीजिए 8 + 20 बटा में 2, अर्थात 8 20 28 बटा में 2 बराबर 16। यही आपकी क्या होती है, माध्यिका होगी। कब, जब पदों की संख्या सम हो। जब पदों की संख्या सम होती है तो बस इसमें से जो भी आरोही क्रम सजाने के बाद जो भी बीच में 2 पद मिलते हैं उन 2 पदों को जोड़ करके उसमें 2 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो जो पद आएगा वही आपका माध्यिका होता है, उसका वैल्यू जो होता है वो आपकी माध्यिका कहलाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा और ये भी देखेंगे कि इसमें ये सब क्या होता है आपका, इसमें भी कुछ दम नहीं है, आप बस इसको आसानी से आप कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कोई आंकड़ा ले लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ आपको क्लियर। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 8 दे दिया, 10 दे दिया है, 12 है, आप मान लीजिए 7 है, आपका यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका 15 दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाइए। आप सजाइए, सम का आंकड़ा है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले छोटा क्या है, 7 है, उसके बाद क्या आएगा 8 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 9 आएगा, 9 के बाद देखेंगे तो आएगा 10, उसके बाद क्या है 12, और उसके बाद है आपका 15। क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ करके यहाँ पे जो मध्य का पद ये जो दिखता है इसी को ले लेंगे आप। इनको लेने के बाद इन दोनों को क्या करिएगा, जोड़ देंगे। 10 और 9 19, 19 में 2 का क्या करिएगा, भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो 2 9 18, 2 5 10, आंसर होगा 9.5। क्या माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर 9.5, यही आपका आंसर आएगा। आइए बहुलक की बात करते हैं। ये बहुलक होता क्या है, बहुलक बहुलक निकालें इसको। बहुलक की बात करेंगे, मोड है ना, मोड किसे कहते हैं। तो जो भी आंकड़े दिए रहते हैं उन आंकड़ों में जिसकी संख्या बार बार आवृत्ति होती है, जो ज्यादा बार आता है, वही आपका बहुलक पद होता है। जैसे हम कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कोई आंकड़े दिए हुए हैं, मान लीजिए 3 या 2 है, 4 है, 4 है, 5 है, 4 है, 3 है, 6 है ना, फिर आपका 2 दे दिया है। इस तरह में बहुलक पद क्या है, बहुलक पद क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आपका कर देता है। ठीक है, बहुलक पद क्या है, मोड क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें काउंटिंग करेंगे। आप देखिए पहले क्या है, देखिए 3 देखेंगे, 3 यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, 2 देखेंगे 2 बार आया हुआ है, और यहाँ पे 4 देखेंगे 1 2 3 बार दिया है ना, इस प्रकार दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 4 कितनी बार, 3 बार दिया है, तो हम लोग कहते हैं कि बहुलक पद क्या होगा आपका, बहुलक पद हो जाएगा 4। क्या होता है, बहुलक पद 4 होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुलक पद क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, यही आपका होता है बहुलक। कोई भी आंकड़ा दिया है तो आंकड़े में जो भी जगह जिसके पदों की संख्या सबसे ज्यादा होगी वही आपका बहुलक पद होता है। ठीक है, पद होता है। यहां पे कभी कभी ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पदों की संख्या समान आ जाए, सपोज करो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, ये 4 है, 4 देखिए 3 बार दिया है, 3 जो है 3 बार दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए 2 आप 2 बार दिया है। मान लीजिए 2 ही को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 बार 4 भी आ गया, 3 बार आपका 2 भी आ गया। इसमें बहुलक पद क्या होगा, तो जो आंकड़े आपके रिपीटेड होंगे, आपके ज्यादा बार आते हैं है ना, जो बराबर होंगे, उन पदों को आपस में जोड़ के 2 का भाग दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 2 बार है, 3 बार है, तो 4 हो जाएगा। एक बहुलक पद 4 2 दिखता है, एक 2 दिखता है, इनको जोड़ेंगे और 2 क्या करें, 2 का भाग दे देंगे। 4 2 6, 6 बटा में 2 बराबर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अगर इस तरह से श्रेणी में अगर आपके पास आता है तो, अगर नहीं आता है, अगर एक ही पद की संख्या बार बार आती है, ज्यादा बार इंडिकेट करता बार ज्यादा बार आता है, तो वही पद क्या हो जाता है आपका, बहुलक पद हो जाता है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे बात आएगी, बहुलक पद तो हो गया आपका। अब इन तीनों में कुछ संबंध होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। जैसे इन तीनों में मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में इन तीनों में सबसे ज्यादा महत्व होता है, इनका संबंध होता है। होता क्या है, तो फार्मूला एक बनता है आपका, यहाँ पे देता है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुलक बराबर यानी मोड बराबर। ठीक है, मोड बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्यिका, अर्थात मोड बराबर मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। क्लियर है, यही आपका होता है। इसको इंडिकेट किया जाता है, तो लिख लेंगे आप
3m माइनस 2x बार, ये आपके इस तरह से आपको मिलता है। ठीक है, ये होता है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इस फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी होता क्या है, मीन मीडियन माध्यिका दिया रहता है और आपका माध्य दिया रहता है तो बहुलक पूछ देता है। कभी बहुलक देता है, माध्य देगा तो मीडियन पूछ देता है आपसे, माध्यिका पूछ देता है। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनते हैं। कभी कभी क्या डाटा दिया रहेगा, उस डाटा में से पूछेगा कि इसमें बहुलक पद क्या होगा, इसमें बहुलक पद क्या होगा। ठीक है, तो आंकड़े इसमें रहेंगे तो मीन और मीडियन की सहायता से आप निकाल करके उसके आंकड़े आप निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो यही आपका फार्मूला होता है इसमें बहुलक में। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, आपका बहुलक हो गया आपका ये फार्मूला। अब आते हैं परिसर या प्रसार किसे कहते हैं। प्रसार रेंज किसे कहते हैं। तो रेंज का मतलब होता है, आप ध्यान देंगे, इस रेंज की मतलब होता है जो भी आंकड़े दिए रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन हमने दे दिया, फिल कर दिया 3 है, 8 है, 10 है, 15 है ना, और 2 है, 8 है, फिर यहाँ पे आपका मान लीजिए 30 दे दिया मान लीजिए, या 20 दे देता है। ठीक है, तो इसमें कहता है का समांकों का दिए गए समांक का प्रसार क्या है। दिए गए समांक का प्रसार क्या है। ठीक है, तो प्रसार में क्या होता है, तो प्रसार बराबर हम जानते हैं, ये होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा आंकड़ा होगा, बड़े आंकड़े में से माइनस छोटा आंकड़ा या छोटी संख्या, छोटा आंकड़े कह सकते हैं, लिख देता हूं, या ऐसे करेंगे बड़ी संख्या में से, इन द सेंस बस यहां पे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अर्थात इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको 30 माइनस सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है 2। इसका आंसर होगा, निकालेंगे प्रसार तो हो जाएगा 28, आंसर होगा 28। इस प्रसार का आंसर होगा क्या 28, दिए गए आंकड़े का प्रसार होगा 28 होता है। ठीक है, ये आपका होता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। दिया है 3, 3, 5, 7, 8, 8 इस तरह से दिया है आंकड़ों की माध्यिका है। ऑप्शन आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आंकड़ों को आप करिएगा, क्वेश्चन आपका देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसको हम लोग अरेंज करेंगे, लिखेंगे 3, सबसे आया 3, 3 दिखा है और नहीं है यहाँ पे 5, उसके बाद आएगा 5, कहीं भी नहीं दिख रहा है, 7, 8, 8, 8 देखिए 3 बार यहाँ पे दिख रहा है, 8 के बाद कहीं पे नहीं है, 8 के बाद है 9, 9 के बाद अगर 11 और यहाँ पे दिया है 12 और 12। काउंटिंग करेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। 11 के लिए क्या करेंगे, 5 इधर से निकालेंगे, 5 इधर से निकालने जो बच जाएगा वही आपका होगा। यहाँ देखिए 5 यहाँ से निकल गया और 5 आपका इधर से निकल गया, ये जो बीच में बच जाता है ये आपका माध्यिका हो जाता है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका सी। इसको देखेंगे आप, ये वाला आंकड़ा आपका, इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है आपका, लिखेंगे आप, दिया है, सबसे पहले लिखेंगे 3, अरेंज करिए 3, 3 और कहीं 3 नहीं है, 4 देखेंगे 4, 4 और 4, 1, 2, 3 है ना, और कहीं 4 नहीं है। 5 देखेंगे आप, 5, 5 देख लेंगे, 5, 5 के बाद आपका आएगा 6 आएगा और कहीं पे नहीं है 7 यहाँ पे। आगे काउंट कर लेंगे, सही है हम लोग का, 4, 4, 8, 10, 4, 4, 8, 1, 9, कोई मिस हो रहा है 9 से। देखेंगे 3 कितनी बार है 2 बार, 4 कितनी बार है 1, 2, 3 बार, ठीक, 5 कितनी बार है 1, 2, ठीक है, 10 मिस हो गया हम लोगों से, 10 कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार 9 हो जाता है, 10 हो जाता है हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे कितने हमारे पास 3, 3, 6, 4, 10 हो गया। तो 10 होने के बाद क्या करेंगे, बीच के मध्य पद को निकालेंगे, यानी 4 इधर से निकल गया और 4 इधर से निकल जाएगा। ये जो बीच में जो बचता है इन्हीं को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे 4, 5, 4 + 5/2,
9/2 इक्वल टू 4.5। आंसर होगा आपका सी। इन दोनों को जोड़ के अब क्या करेंगे, दो का हम लोग भाग दे देंगे। जब दो का भाग दे देते हैं तो ये आपका आंसर निकल के आता है, ये आपकी माध्यिका हो जाती है। ठीक है, आपका ये माध्यिका हो जाएगा इसमें। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसमें इसी क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूं, है ना, या ऐसे करके इसको ले लेता हूं। ठीक है, इसमें इसी पे समझ लिएगा थोड़ा सा। एक क्वेश्चन जो मैंने भी बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक आंकड़े हमारे पास दिए हुए हैं, इन आंकड़ों में का अगर माध्यिका दिया है, अब इसी आंकड़े की सहायता से अब इसका हम लोग माध्यिका निकलेंगे। माध्यिका निकल गया, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, तो 8, है ना। माध्यिका 8 हुई। अब इसमें बहुलक पद क्या होगा, इसमें बहुलक पद क्या होगा, तो देखिए 8 3 बार आया है यहाँ पे। 8 कितनी बार आया, 3 आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जब बहुलक 8 हो जाएगा तो हम कहेंगे इसका औसत अर्थात माध्य क्या होगा, माध्य अर्थात समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य कितना हो जाएगा, इसका क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो फार्मूला भी मैंने बताया था, फार्मूले में पुट करके दिखा दे रहा हूं आपको। फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला बराबर होता है बहुलक बराबर, अभी आपने लिखा था, बहुलक बराबर 3 माध्यिका 3 माध्यिका -2 माध्य। मान रखिएगा, मान रखेंगे हम लोग। बहुलक हमारे पास 8 दे देंगे। माध्यिका दिया है 3 गुणे 8 हो जाएगा -2 यक्स बार कर लेंगे इसको, है ना। 8 तरीके 24, 8 उधर जाएगा तो हम 2 इधर आ जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 24 - 8। यहाँ पे देखेंगे 24 - 8, 24 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 में 16 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर 16, इसलिए x बराबर क्या निकल के आएगा, 8। इस प्रकार फार्मूला रख करके हम लोग अगर कोई दो दिया रहता है तो दोनों रखने के बाद हम लोग यहाँ पे इसका मान पुटअप कर लेते हैं। अगर आंकड़े दिए रहते हैं तो आंकड़े के हिसाब से निकाल लेते हैं हम लोग। आंकड़े अगर नहीं दिए रहते हैं, सिर्फ अगर मान इन तीनों में से कुछ दो का दिया रहता है तो एक का पूछता है, इसी प्रकार इस फार्मूला में मान रख करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या हो रहा है, सारे माध्यिका बहुलक और माध्य देखेंगे आप तो इस आंकड़े में आपका एक ही आता है, 8 8 8। देखें यस, माध्य बराबर 8 आया, बहुलक बराबर भी 8 है और माध्यिका बराबर भी 8 है। इस समंक में यही आपका आता है आपका। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने प्रश्न देख लिया, हमने माध्य देखा, माध्यिका देखा, बहुलक देखा, परिसर देखा और प्रश्न देखा। अब आप आते हैं, आप प्रश्न देखेंगे, इन दोनों को साथ में देखेंगे आप। प्रसार आप देख चुके हैं, ये तो टॉपिक आपका देखेंगे आप। तो होता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में संबंध होता है। संबंध लिखेंगे, फार्मूला होता है इसका, लिखते हैं मानक विचलन बराबर, मानक विचलन बराबर क्या होता है, रूट प्रसरण। ठीक है, वेरिएंस, और इसको क्या करते हैं, मॉड के अंदर यहाँ पे रख देते हैं। मॉड का मतलब होता है इसका जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, निगेटिव भी आएगा तब इसको हम लोग पॉजिटिव भी पढ़ेंगे, पॉजिटिव हमेशा इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, ये होता है एक तो फार्मूला ये होता है। यहीं पे अगर प्रसरण बराबर अगर कर दिया जाए तो प्रसरण देखिए कड़ी के अंदर है, तो इसका प्रसरण बराबर क्या, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग कर देते हैं तो प्रसरण बराबर हो जाता है मानक विचलन का स्क्वायर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मानक विचलन, ऐसे दूसरा पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, प्रसरण बराबर क्या होता है, मानक विचलन का क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिएगा। मानक विचलन का स्क्वायर, अगर मानक विचलन दिया हुआ उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल के आ जाता है, प्रसरण निकल जाएगा। अगर प्रसरण दिया हुआ, प्रसरण का अगर वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या निकल के आएगा, मानक विचलन निकल के आ जाता है। यही संबंध में होता है दोनों पे, आप देख सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे दिया है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा, इसका प्रसरण पूछ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, प्रसरण क्या होगा, तो प्रसरण कर लेंगे आप, विचलन है आपका तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 रख देंगे आप। 6 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 6 का वर्ग करेंगे, 6 चला के
36। आंसर हो जाएगा आपका 36। इस प्रकार अगर मानक विचलन दिया रहता है तो प्रश्न पूछेगा, और प्रश्न दिया रहेगा तो मानक विचलन पूछता है। तो इस प्रकार इस डाटे के द्वारा जो है आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे इन आंकड़ों को सहायता से आप इसका निकाल सकते हो, आप प्रश्न निकाल सकते हो और मानक विचलन आप यहाँ पे निकाल सकते हो, जो भी डाटा दिया रहता है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन है इस पे, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, देखेंगे आप। एक आइए, आइए दो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। तो इसका प्रसरण क्या होगा, ऑप्शन आपके पास है ये 40.25, 42.25, हटा दो 0.5 और 13 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखिए 605 दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है, आपसे प्रसरण पूछ रहा है। तो आप प्रसरण बराबर आप जानते हैं क्या होता है, आपने प्रसरण बराबर होता है आपका मानक विचलन का स्क्वायर। क्या करते हैं, मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे, मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात क्या करेंगे 6.5 का स्क्वायर करिए, 6.5 का स्क्वायर करेंगे आप तो 65 का वर्ग करते हैं आप तो कितना हो जाता है, 65 का वर्ग करेंगे अगर आप। ठीक है, 65 का वर्ग कर दिया जाए तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, बच जाता है विषम गुणांक, उसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ पे मिटा दे रहे हो कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 605 को हम वर्ग कैसे करते हैं हम लोग, तो 605 को हम लोग क्या करेंगे, दशमलव का अवॉइड करिए आप, 6 और 5 को दो भागों में बांट दीजिए। 5 का वर्ग करेंगे 25 और 6 का वर्ग करेंगे 6 के 36। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करिए और दो गुना करिए, 6 5 30, 37 गुना के 60। देखें इसको जोड़ देंगे, एक अंक छोड़ करके यहाँ से लिख देते हैं आप, जोड़ेंगे आप 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 12 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 42 25 होगा। क्योंकि 6.5 में 6.5 होता है, इसके दशमलव जो 2 अंकों पे लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका 42.5, 42.25। ठीक है, इस प्रकार हम लोग वर्ग करने का तरीका ही आपका है, तो किसी संख्या का व्यवहार करते हैं तो इस प्रकार हम लोग वर्ग कर लेते हैं आपका। ठीक है, उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने के बाद यहाँ पे सर्च करते हैं। करते क्या है आप, तो जो भी संख्या होगा कोशिश करिएगा इधर कम रहेगा, इधर ज्यादा अंक छोड़िएगा। 65 है तो 65 को क्या करेंगे, इसको 5 और 6 में बांट दिया, 5 का वर्ग करके यहाँ लिख दीजिए, 6 का वर्ग करके इसे सटा के लिख दीजिएगा। लिखने के बाद क्या करिएगा, इतना लिखने के बाद इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करिएगा, 5 6 30 हो जाएगा, और जितना आएगा उसका दोगुना कर दीजिएगा, 3 दूना के 60 और एक अंक छोड़ करके यहाँ से लिख दीजिएगा 60 को, और बाकी संख्या जोड़ देंगे। जो ये जोड़ेंगे आप, ये 65 गुणे 65 का बराबर इतना आएगा आपका। ठीक है, अब चूंकि 2 बार 6.5 हुआ था, इसलिए 2 अंक दशमलव लग जाएगा, तो 2 अंक दशमलव यहाँ पे लगा दिया, जिस प्रकार आंसर हो जाएगा ये आपका। यहाँ देखेंगे एक डाटा सेट का प्रसरण 81 है, तो डाटा का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो डाटा का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, तो आप देख सकते हैं प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर हो जाता है। तो मानक विचलन अगर पूछ रहा है आपसे तो क्या होगा, प्रसरण अगर दिया हुआ है तो प्रसरण का वर्गमूल हो जाता है, प्रसरण का वर्गमूल हो जाता है। तो प्रसरण बराबर या मानक विचलन बराबर, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं आपको, मानक विचलन है ना, मानक विचलन को स्टैंडर्ड डिवीजन बोलते हैं, एसडी बोलते हैं हम लोग, है ना। मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं मॉड कड़ी में प्रसरण करते हैं, क्या कहते हैं, प्रसरण। तो यहाँ पे आ जाएगा 81 दिया है, हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से आप 81 हो जाएगा, और ये रूट के अंदर इस तरह से, तो ये आएगा 9, जब 9 आएगा तो प्लस माइनस होता है, देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, 9 पढ़ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर कंफ्यूजन कभी भी अगर होगा, थोड़ा सा ट्रिक्स लगाएंगे अगर आप इस पे, तो ये होगा। अगर प्रसरण गुणांक दिया रहता है, प्रसरण गुणांक अगर दिया रहेगा तो देखिए प्रसरण गुणांक अगर देगा, पूछेगा अगर आपसे, तो क्या करेगा, मानक विचलन दिया रहेगा। तो अगर प्रसरण पूछेगा तो प्रसरण हमेशा किसी संख्या का वर्ग होता है। प्रसरण क्या होगा कि आप देख सकते हैं, प्रसरण संख्या क्या होगा, किसी न किसी संख्या का क्या होता है, वर्ग होता है। और मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन जो है वर्गमूल होता है। मानक विचलन क्या होगा, वह आपका वर्गमूल होता है। देख सकते हैं मानक विचलन क्या है, यहाँ पे 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो मानक विचलन वर्गमूल हो जाता है। अब प्रसरण गुणांक क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग होता है। अगर इस चीज को अगर याद कर पाते हैं अगर आप, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को देखते देखते क्या करेंगे, आप हल कर पाएंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है एक बंटन का माध्य 15 है और मानक विचलन आपका 5 दिया है, तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा।
आपसे विचरण गुणांक पूछ रहा है। आप जान लीजिए विचरण गुणांक बराबर होता क्या है। विचरण गुणांक बराबर कर लेंगे आप, मानक विचरण को ऊपर डालिएगा, बटा भी करिएगा, माध्य को नीचे डालेंगे, माध्य अर्थात समांतर माध्य है, और उसमें क्या करेगा 100 का गुणा कर देंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा विचरण गुणांक हमेशा परसेंटेज में दिया जाता है। हमेशा विचरण गुणांक आपका किस में होता है, परसेंटेज में आपका आता है। तो विचरण गुणांक इस तरह से आप निकाल सकते हो, ये होता है। ठीक है, विचरण गुणांक बराबर क्या होगा कि हमें मान पुट करेंगे, मानक विचरण कितना दिया हुआ है आपका, दिया है तो 5 दिया है। ठीक है, और माध्य दिया है आपका 15 दिया है, गुणे आपका हो जाएगा 100, काट देंगे आप, सही है। माध्य आपका 15 दिया हुआ है और मानक विचरण आपका 5 दिया हुआ है। ठीक है, काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से 15 हो जाएगा। 100 में 3 का भाग दे देंगे आप तो कितने बच जाएगा, 3 3 के 9, फिर कर जाएगा 3 3 के 9, फिर जाएगा ये 3 बार जाता चला जाएगा आपका, इस तरह का चला जाएगा आपका, डॉट डॉट चलता जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज कर लेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आपका ये आपका होगा 33.33%। ठीक है, करना क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन ऊपर रखेंगे, मानक विचलन बटा में माध्य गुणे 100 होगा। इसका वैल्यू हमेशा परसेंटेज में आता है। एक चीज या ध्यान देने वाली बात होती है आपका, इसमें अगर नाम की थोड़ा सा बात करेंगे, मानक विचलन देखिए, मानक विचलन क्या होगा, बड़ा होगा तो बड़ा बटा में क्या होगा, छोटा कर लीजिएगा। अगर माध्य क्या हो जाएगा, छोटा, अगर माध्य लिखते हैं तो समांतर माध्य लिख देंगे तो बड़ा हो जाएगा। फिर तो मानक विचलन बटा में माध्य गुणे क्या करेंगे 100। ये फार्मूला आपका होता है विचरण गुणांक का, इसको आप याद कर लीजिएगा आपका, है ना, ये आपका होता है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और कर देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। यह एक विचरण का माध्य 80 और मानक विचरण 16 है, विचरण गुणांक का मान क्या होगा। ठीक है, क्या है, 10%, 20%, 40% और 60%। विचरण गुणांक बराबर लिखेंगे आप, विचरण गुणांक बराबर कर लेंगे। विचरण गुणांक बराबर क्या होगा, तो आप मानक विचलन, वही मानक विचलन बटा में करेंगे आप माध्य, अब गुणे क्या करिएगा 100। मानक विचलन कितना है आपके पास, तो मानक विचलन आपका दिया है 16, माध्य कितना है आपका, तो है 80 और 100 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, 0 से काट दीजिएगा, ये कट गया, 8 से काटेंगे, 8 गुना के 16 और 2 का 10 में गुणा करिएगा तो 20%। आंसर होगा आपका 20%। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप, ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या किया, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अगर देखा जाए इसमें तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने पढ़ा माध्य, जिसको मीन कहते हैं हम लोग, हमने पढ़ा माध्यिका, मीडियन बोलते हैं, हमने पढ़ा मोड, बहुलक, है ना, हमने पढ़ा मोड बहुलक पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने, प्रसार पढ़ा, रेंज। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा प्रसरण पढ़ा, प्रसार, रेंज इसको बोलेंगे, प्रसार पढ़ा, प्रसरण पढ़ा। प्रसरण के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो मानक विचलन पढ़ा हम लोगों ने, मानक विचलन पढ़ा हमने, और क्या पढ़ा, तो विचरण गुणांक पढ़ा। यही आपके 6, और एक और संबंध इसमें लिख दे रहा हूं आपका, आपने पढ़ा इन तीनों को मिला करके एक फार्मूला था, आप लिखते थे बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, यही आपको माध्य क्या था, तो माध्य में हम लोग क्या, कुल औसत कुल संख्या, रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, फिर रिवीजन हो जाएगा आपका। माध्य क्या करें, जो भी डाटा आंकड़ा दिया रहेगा उन सारे आंकड़ों को जोड़ करके जो पद होंगे, जितने पद होंगे उन पदों का अगर संख्या में भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगा, माध्य निकल के आ जाता है।
माध्यिका किसे कहते हैं हम लोग? तो माध्यिका क्या होगा, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उन आंकड़ों को सबसे पहले आरोही या आरोही क्रम में आप सजाएंगे। सजाने के बाद अगर पदों की संख्या विषम होगा तो उसके जो बीच का पद होगा वही आपका माध्यिका पद कहलाता है। अगर पदों की संख्या विषम न हो, सम है, यानी जैसे कि 8 हो, 10 हो, है ना, इस तरह से अगर 12 हो, 16 हो, इस संख्या को हम क्या सम कहते हैं। जब इस तरह से अगर क्रम आएगा तो उसमें क्या करके बीच के दो पदों को जोड़ लीजिएगा और 2 का भाग दे देंगे, जो आ जाएगा वही आपका माध्यिका हो जाता है। विषम होने का मतलब हो जाएगा जैसे होगा 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 15 हो, इस तरह से अगर आपने दिए रहते हैं तो उसमें से क्या करेंगे कि आधा को इधर निकाल लीजिए, आधा को इधर निकालने के बाद जो बीच में जो बच जाता है वही आपका माध्यिका पद हो जाता है। ठीक है। बहुलक किसे कहते हैं? जो दिया हुआ डाटा जो भी रहेगा उसमें जिस पद की आवृत्ति बार बार होगी, ज्यादा बार आई होगी, वही जो है आपका पद जो होता है क्या होता है? बहुलक पद हो जाता है। प्रसार किसे कहते हैं? तो प्रसार उसे कहा जाता है कि प्रसार में क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा जो अधिक रेंज होगा, जिस उस आंकड़ों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें से जो उस आंकड़े में सबसे छोटी संख्या होगी उस संख्या को क्या करेंगे? घटा देंगे, जो आ जाएगा वही आपका प्रसार हो जाता है। प्रसरण बराबर क्या होता है? प्रसरण और मानक विचलन में क्या संबंध होता है? तो मानक विचलन बराबर क्या हो जाता है? किसी भी कदर ना हो आपको, मानक विचलन बराबर क्या होगा? विचलन बराबर एसडी बराबर, स्टैंडर्ड डिवीजन बोलते हैं इसको, बराबर हो जाएगा मोड डालेंगे या अंदर जो है आपका प्रसरण हो जाता है। ठीक है। अर्थात कहने का सेंस यह होगा कि प्रसरण जो होता है कभी न किसी संख्या का वर्ग होता है और मानक विचलन क्या होता है? इस संख्या का वर्गमूल में आता है। ये थोड़ा सा टिक्स है आपका, अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं आप तो अच्छे से समझ पाएंगे आप। तो ये हो गया आपका प्रसरण और मानक विचलन हो गया। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? तो विचरण गुणांक में संबंध क्या होता है कि यहाँ पे मानक विचलन और माध्य में आपका होता है संबंध होता है। ठीक है। तो मानक विचलन को ऊपर रखिएगा, माध्य को नीचे रखिएगा, गुणे 100 कर देंगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा? विचरण गुणांक आ जाएगा। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन ऊपर रखेंगे आप, घटा में लिखेंगे आपका माध्य लिखेंगे आप, समांतर माध्य हो जाता है गुणे 100। ये आपका फार्मूला हो जाता है। ये आपका मानक विचलन और प्रसरण में संबंध हो जाता है, ये हो जाता है। और ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 मान्य हो जाता है। ये आपका टॉपिक है आपके टेट सीटेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है। ये 3 फार्मूला और इसको आपको याद होना चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो क्वेश्चन आपका बनता है और आप बनेगा नहीं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर प्लीज आया होगा तो अप्रिशिएट करिएगा आप लोग, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे कि सारे आपके मित्रों को, आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ प्राप्त हो सके। जो इस वीडियो में नए होंगे प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगर जो भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द उसका लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।